वहां परिवार अगर आ भी गया तो वो ये देखते रहेंगे गया है नहीं गया, गया है नहीं गया, गया है नहीं गया, क्योंकि उनको घड़ी देखते हैं, घड़ी देखेंगे, तुमको नहीं घड़ी देखेंगे। इतना टाइम क्यों लगा रहा है? कैसे उसके साथ तार जोड़ोगे जब सारी जिंदगी तुमने इस संसार के साथ तार जोड़ने की कोशिश की और उसके साथ तो तार जोड़ना तुम जानते ही नहीं थे। कैसे तार जोड़ा जाए उसके साथ? लाली लखी कबीर ने लाल लाल गए होए। तुमको भी तो रखना चाहिए ना वो लाली, उसमें रंगना चाहिए ना। अब होली आने वाली है, कोई यहां लगाएगा, कोई यहां लगाएगा, कोई ये करेगा, कोई वो करेगा, और नखरा तो पहले ही चालू हो गया लोगों का। फला फला पे मत डालो, फला फला पे मत डालो, फला फला को नहीं चाहिए, फला फला को ये हो गया है, फला फला को वो हो गया है। मतलब क्या हुआ होली का? होली नया क्या है? आज जो श्वास आया है ये नया है, ये पुराना है? हैं? तुम कितने साल भी जिए हो अब तक, कभी पुराना श्वास आया तुम्हारे पास? हमेशा नया आता है। नया श्वास आया है और कैसे इसको स्वीकार करोगे? ये उसका तोहफा है, ये है उसका बिजनेस। किन चीजों के तुम बने हुए हो? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। इन चीजों के सिर्फ तुम ही नहीं बने हुए हो, मात्राएं इधर उधर हैं, पर गऊ भी इन चीजों की बनी हुई है, भैंस भी इन चीजों की बनी हुई है, भैंसा भी इन चीजों का बना हुआ है, कुत्ता भी इन चीजों का बना हुआ है, वो चिड़िया भी इन चीजों की बनी हुई है। मात्राएं थोड़ी सी अलग अलग हैं, परंतु जो कोई भी जीव है वो इन्हीं चीजों का बना हुआ है। तो तुम जब इस संसार में पैदा हुए, तुम समझते हो कि इस पृथ्वी का वजन उतना बड़ा जितना तुम्हारा है? नहीं बढ़ा या बढ़ा? नहीं बढ़ा। और जब तुम जाओगे तो पृथ्वी का वजन घटेगा या बढ़ेगा या क्या होगा? हाँ? अब पढ़े लिखे बहुत लोग हैं यहां बैठे हुए, जरा जोश से बोलो, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा? नहीं बढ़ेगा? सचमुच में? तो मतलब तुम कोई ऊपर से टपक के नहीं आए। नहीं आए। और क्यों नहीं घटेगा? जब तुम ऊपर जाओगे तो घटेगा क्यों नहीं? क्यों? ये सच्चाई तो ये है कि जिस चीज के तुम बने हुए हो वो सब यहां से आई है, और जिस चीज के तुम बने हुए हो वो यहां रहेगी। वो कभी आलू बनती है, कभी बैंगन बनती है, कभी टमाटर बनती है, कभी अनानास बनती है, कभी तुम बनती हो, और यही होता रहता है। वही होता रहता है।
सारी चीजें बदलाव 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 बदलाव, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बूंद समाई समुद्र में, ये जाने सब कोय। समुद्र समाया बूंद में, बूझे बिड़ला कोय। तुम हो वो बूंद, तुम हो वो बूंद, और जब तुम उस समुद्र को समझ जाओगे, जब उस समुद्र को देख लोगे, उस समुद्र का अनुभव कर लोगे, तब तुमको समझ में आएगा कि ये असली में क्या है, ये जीवन क्या है। ये जीवन जिन चीजों के बारे में तुम लगे रहते हो, तरक्की हो तरक्की हो तरक्की हो, जब तुम धूल थे तो तुम्हारी तरक्की क्या है? क्या है? क्या होती है तरक्की? धूल से, धूल से बने हुए हो तुम। कि ये धूल हंसने लगे, बोलने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, देखने लगे, सुनने लगे, श्वास लेने लगे, ये तरक्की नहीं हुई? तरक्की नहीं हुई? तरक्की तो तुम्हारी हो गई, परंतु तुमने तरक्की क्या होती है इसको देखना कभी सीखा ही नहीं। इसीलिए मेरे सतगुरु दई बताए दलाली लालन की। ये समझ में आने लगे तो जहां देखना चाहिए वहां तुम देखोगे, वहां तुम देखोगे। घमंड का वास कहां है? तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है। कब घमंड आता है, कब घमंड जाता है, यह मालूम नहीं पड़ता। यह मालूम नहीं पड़ता। और सचमुच में एक बार एक राजा था, तो उसको चढ़ाई करनी थी अपने पड़ोसी राज्य में। तो उसको लगा कि तैयारी करते हैं, और वो सोचने लगा रात को कि अगर मैं मर गया तो मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद वो अपने से प्रश्न पूछता है, स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है। तब तक सुबेरे हो गई। तो तैयार हुआ, चला, घोड़े पे बैठा और चढ़ाई की। तो अपने सेना के साथ चढ़ाई के लिए तैयार हुआ। उसने देखा दूर एक साधु जा रहा है, तो उसने अपना घोड़ा दौड़ाया, वहां गया साधु के पास, कहा, ए साधु जी, मेरे को बताओ स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है। साधु ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना है बहुत दूर, तुम जहां भी जा रहे हो जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। राजा को बड़ा गुस्सा आया। तो राजा कहता है, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं? मैं यहां का राजा हूं, और मैं तेरी गर्दन काट सकता हूं, तेरे को मार सकता हूं। कैसे तेरी हिम्मत हुई मेरे को कहने की तेरे पास टाइम नहीं है? साधु ने कहा, महाराज अब आप नरक में हैं। जब साधु ने सुना कि मैं नरक में हूं, तो सचमुच में उन्होंने सोचना शुरू किया राजा ने कि हां भाई, बात तो सही है, मैं नरक में हूं। तो वो उतरा घोड़े से, पैरों पे पड़ा कि सचमुच में महाराज आपने मेरी आंख खोल दी। मैं इतने घमंड में चूर था, इतनी अपनी बातों में लगा हुआ था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं नरक में हूं, और आपने
मेरी आंखें खोल दी और मेरे को बता दिया। मैं इसका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। तब साधु ने कहा, महाराज अब आप स्वर्ग में हैं। सिर्फ इतना ही अंतर है, जो घमंड से आता है या प्रेम से आता है। जो प्रेम से आता है, जो आभार से आता है, उसके लिए स्वर्ग है। स्वर्ग ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, स्वर्ग तुम्हारे अंदर है। नरक भी तुम्हारे अंदर है। और अगर तुम नहीं जानते हो तो नरक भोग रहे हो। तुमको मरने की क्या जरूरत है? जीते जी तुम नरक भोगोगे। और अगर तुम्हारे हृदय के अंदर आभार है, ज्ञान तुम समझते हो, इस श्वास की कीमत समझते हो, तो तुम्हारे जीवन के अंदर स्वर्ग ही स्वर्ग है। नहीं, लोग तो चाहते हैं कि मैं समझाऊं उनको कि स्वर्ग कैसे जाएंगे। तो 7 नारियल तोड़ो और ये हवन करो और वो हवन करो और तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। एक तो लोग समझाते हैं ना, ये पाप कैसे धुलेंगे। त्रिवेणी जाओ, नहाओ, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। धुल जाते हैं पाप। तो जो लोग वहां गए हुए हैं, वो पहले भी तो गए थे, तब धुल गए। जब पहली बार धुल गए तो फिर पाप दोबारा क्यों करना शुरू कर दिया कि अब दोबारा धोने की जरूरत है? हम नहीं बताते हैं कि तुम्हारे पाप कैसे धुलेंगे, हम कहते हैं कि पाप करो ही मत। जब करोगे ही नहीं तो धोने की जरूरत क्या रहेगी? सब जानते हैं कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई कपड़ा है जो मैला नहीं होना चाहिए, तो उसको बक्से में रखते हैं। नहीं, मैं गलत कह रहा हूं? उसको निकालते ही नहीं, उसको पहनते ही नहीं है, ताकि वो मैला न हो। अरे, इस दुनिया का आभार तो तुमने सीख लिया, पर उस बनाने वाले का आभार तुमने नहीं सीखा, तो मैला तो हो गई। मैला तो हो गई। कैसे चढ़ेगा वो रंग? अगर चढ़ाना है वो रंग को, उस प्रभु के रंग को, उस लाली को, तो उसके लिए तुमको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। बंद नहीं, खोलनी पड़ेंगी। एक होता है बाहर आंखें खोलना और एक होता है अंदर आंखें खोलना। अंदर आंखें खोलने की क्या विधि है? बाहर की आंखें बंद करो और अंदर की आंखें खोलो। जब अंदर की आंखें खोलोगे तो क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? ऐसे नहीं